नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और खास कार्यक्रम इजराइल पर ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर आज बातचीत करेंगे, जहां इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। आपको बता दें, अमेरिकी मीडिया ने इसका दावा किया है। 5 दिन बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई ईरान पर देखने को मिली। ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट के पास धमाके सुने गए। इजराइल ने ईरान पर पलटवार 14 अप्रैल के हमले के बाद किया। दोनों देशों में तनाव की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई थी। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला किया था और इसके बाद 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया और अब इजराइल ने उस हमले का जवाब दिया। तो इजराइल ने ईरान का जवाबी कार्रवाई में इस्फहान एयरपोर्ट पर जो कार्रवाई की है, जो हमले किए हैं, उसका असर जो है वो ईरान में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, अमेरिकी अधिकारियों का यह दावा है कि इजराइल ने ईरान के टारगेट को हिट किया है, जबकि ईरान का यह कहना है कि उसने किसी इजरायली मिसाइलों को अपनी तरफ आने ही नहीं दिया। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर है कि अभी तक के हालात बता रहे हैं कि इजराइल ने एक छोटा सा टेस्ट लिया है कि ईरान कितना सीरियस है। इजराइल ने 3 ड्रोन से इस्फहान पर हमला किया। ईरान शुरुआत से ही कह रहा है कि अगर इजराइल ने छुआ भी तो हम हमला करेंगे। इजराइल ने 3 ड्रोन से इस्फहान पर हमला किया और अब इजराइल ईरान के रिएक्शन के इंतजार में है। माना जा रहा है कि ये इजराइल की स्ट्रैटेजी हो सकती है। ईरान अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो इजराइल और अमेरिका को फिर ईरान पर अटैक का मौका मिलेगा। बता दें कि कुछ वीडियो में यह भी देखा गया है कि ईरान के शहर में उसका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। शुरुआती खबरों के मुताबिक इजराइल का यह हमला इस्फहान में हुआ है। इसी शहर में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है। हमले के बाद ईरान ने अपने वायु क्षेत्र में सभी फ्लाइट्स के आने जाने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद क्षेत्र में डर का माहौल भी बना हुआ है और इसके साथ ईरान ने अब इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। अभी तक ईरान के 9 लोकेशंस को टारगेट करने की खबर है। ईरान के साथ साथ इराक और सीरिया में ईरान समर्थित सैन्य ठिकानों को भी इजराइल ने बनाया है। हमले के बाद ईरान ने अपने अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सीरिया और इराक में ईरान के प्रॉक्सीज मौजूद हैं और पिछले हमले में इन प्रॉक्सीज ने भी ईरान की मदद की थी। अब इजराइल ने इनको भी निशाना बनाया है। वही आपको बता दें, हमले के जवाब की इजराइल ने कसम खाई थी। जब ईरान के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इस हमले का जरूर जवाब देंगे। इजराइल वॉर कैबिनेट में हमले को लेकर पूर्ण सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन इजराइल 1 हफ्ते बाद हमले के जवाब दे चुका है। हालांकि अभी तक ईरान में किसी भी हताहत की खबर नहीं आई है। ईरान मीडिया के मुताबिक देश में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को धमकी दी थी, अगर इजराइल ने हमला किया तो हम जवाब बहुत खतरनाक देंगे। इजराइल के जवाब हमले के बाद क्षेत्र में युद्ध फैलने का डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। यानी आपको बता दें कि 14 अप्रैल को, यानी आज से 5 दिन पहले, इजराइल पर ईरान का हमला देखने को मिला। अब जिसकी जवाबी कार्रवाई ने इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें ताक दी हैं। युद्ध फैलने का डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने इसको लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और बताया जा रहा है कि इजराइल ने जिस जगह हमले किए हैं, इस्फहान, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट ईरान के हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरा इजराइल वर्सेस ईरान हम देख रहे हैं, पहले ईरान हमले करता है, 5 दिन बाद इसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल जो है वो हमले करता है। बताया जा रहा है कि इस्फहान, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ईरान के, जो बहुत खतरनाक हो सकता है, परमाणु धमाके की भी आशंका वहां पर जताई जा रही थी। इजराइल ने ईरान के इस्फहान पर हमले किए हैं। हालांकि ईरान इसको लेकर बिल्कुल, ईरान की जो मीडिया है उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि वहां ईरान में कोई भी हताहत इस हमले से नहीं हुई है। क्या इसको एक टेस्ट के तौर पर देखा जा सकता है? जिस तरह से इजराइल ने अभी हमला किया है, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि इजराइल, हो सकता है इजराइल ने एक टेस्ट किया, क्योंकि अगर ईरान अब हमला करेगा तो इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले करेंगे। देखिए ऋषि का, जिस प्रकार से लड़ाई जो है अभी हमें देखने को मिल रहा था वहाँ फिलीपींस और इजराइल के बीच में, वो अब बढ़ के जो है धीरे धीरे जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आता जा रहा है।
एक बात मैं ये बताना चाहूंगा, जो इजराइल है वो बहुत छोटा कंट्री है। मतलब कुल मिला के 1 करोड़ की जनसंख्या भी नहीं है इजराइल की। और ईरान जो है, ईरान इस दुनिया में बहुत बड़ा कंट्री के साथ साथ जो है, जो हथियारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उनका जो ड्रोन है वो पूरी दुनिया में ईरान ये कह के बेचता है कि ड्रोन में से अचूक हमला किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार 300 ड्रोन, 300 मिसाइलें एक साथ छोड़कर हमला किया था इजराइल के ऊपर, उसमें केवल 15 जो मिसाइल है वो इजराइल के सरजमी तक जाने में सफल रहे। लेकिन उसमें भी 15 में से जो है, उसमें 9 जो मिसाइल है वो उन्होंने जमीन पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दिया है। तो कुल मिला के जो है 6 जो मिसाइलें हैं जो ड्रोन से हमला किया था, वो वहां पर इजराइल के जमीन पर गिराने में ईरान सफल रहा। ईरान को ये अंदाजा नहीं था कि 300 ड्रोन से हमला करने के बावजूद इजराइल का जो आयरन डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग निकलेगा, जो 300 ड्रोन को भी जो है काबू कर लेगा। तो इसके बाद ईरान ने कोई बड़ा हमला तो नहीं किया, लेकिन इजराइल ने कहा था कि इसके बदले में हम जरूर हमला करेंगे। ये जो हमला है, ये आपको याद होगा कि ईरान जो आधुनिक हथियार के लिए जो विकसित हुआ है, उसके पीछे वहां के जो बड़े वैज्ञानिक है खुमानी, वो उनका नाम आता है कि उनके कारण से ये सारे जो है मिसाइलें और सब कुछ बनाने में सफल रहे। लेकिन इजराइल ने कुछ साल पहले उस ड्रोन हमले से खुमानी को मार डाला था ईरान के भीतर ही। तभी से जो है ये ईरान बिल्कुल खार खा के बैठा हुआ था कि इजराइल ने हमारे जो बड़े वैज्ञानिक है, जो मुख्य वैज्ञानिक है, उसको मार गिराया है। अभी 1 हफ्ता बाद जो है उनका जन्मदिन है, मरने के बाद भी है जन्मदिन है। इसी कारण से ईरान ने ये हमला किया है। ईरान ये चाहता था कि बदले के जो भाव था कि हमारे बड़े वैज्ञानिक की हत्या हुई है, अब हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, उसी को देखते हुए हमला किया गया था। लेकिन जब कल रात जब पलटवार किया है इजराइल ने, तब जाके जो है ईरान की आंखें खुली कि ईरान को जो है जो अंदाजा था कि इतने बड़े पैमाने पे भी हमला कर सकते हैं। आज देखिए कि 9 शहर, 7 शहर तो भारी तबाही वहां पर मचा है। मचने के बाद भी जो है 9 शहरों में कुल मिला के टारगेट किया गया है, और उस शहरों में टारगेट किया है जहां पर परमाणु बम के सूचना है। क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो परमाणु बम होने का दावा तो नहीं करता है, क्योंकि आधिकारिक दावा करने के लिए जो परमाणु बम वाले जो देश है उस देश में शामिल होना जरूरी है। और घोषित रूप से लोगों ने कहा कि ईरान के पास परमाणु बम है और ईरान परमाणु बम बना के रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो यही कारण है, यदि ईरान यदि परमाणु बम का उपयोग करता है तो भी दुनिया के नजर में जो है वो दोषी कहलाएंगे, क्योंकि परमाणु बम बनने के बाद भी उन्होंने छुपा के रखा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको याद होगा सद्दाम हुसैन की बात। सद्दाम हुसैन जो है, आपको जो अमेरिका ने जो है इनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि उसमें जो हथियार निर्माण किया है वो हाइड्रोलिक हथियार है। इसीलिए जो है अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला किया था कि आपने दुनिया से छुपा के हाइड्रोलिक जो हथियार है बना के अपने देश में रखा है। और जब सद्दाम हुसैन पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके लेके गए, पूरा तहस नहस कराया, और लेकिन उसके बाद भी हाइड्रोलिक बम उसमें जब्त नहीं हुआ। बावजूद उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया सद्दाम हुसैन को। तो इसी प्रकार से जो है ये ईरान पर भी जो जिस प्रकार इजराइल आरोप लगा रहा है कि उनके पास जो परमाणु हथियार है, वो परमाणु हथियार का उपयोग ईरान यदि करता है तो ही इजराइल पर काबू पा सकते हैं, नहीं तो जो डिफेंस सिस्टम ईरान के पास है, इजराइल के पास है, ईरान उसको भेद पाने में सफल नहीं रहेगा। इसी कारण से जो है वो कभी भी जब ऐसा लगता है कि ईरान हारने की स्थिति में है तो परमाणु अटैक कर सकता है, लेकिन उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इजाजत होगी लेनी होगी, जो कि मिलना नहीं है। एक और चीज बताना चाहूंगा कि ईरान और इजराइल के बीच की जो दूरी है और मिसाइलों की जो कैपेसिटी है,
इसको लेके भी जो है विरोधाभास है, क्योंकि इजराइल के पास लगभग सैकड़ों हथियार इस प्रकार से हैं, सैकड़ों मिसाइल इस प्रकार के हैं जो 4-5 हजार किलोमीटर तक भी जो है मारने में सफल वो रह सकता है, क्योंकि इजराइल के पास जो मिसाइलें हैं उसके काफी दूरी तक वो सफर कर सकता है, और उनके पास जो ट्रैवलिंग सिस्टम है वो भी स्ट्रांग है ईरान से। और ईरान इसी से पिछड़ रहा है कि उनके पास जो सिस्टम है उसको ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है इजराइल तक, लेकिन ड्रोन का जो है वहां पहुंचना संभव नहीं है। ईरान ने मारने के बजाय अपने सुरक्षा करने के लिए ज्यादा मशहूर है। इसको देखते हुए ईरान इस बार ये जो कल जो हमला हुआ है इसमें 2 चीजों पर हमला किया गया है इजराइल के द्वारा। एक वहां बड़े पैमाने पे पाइपलाइनें है, यदि उस पाइपलाइन को नष्ट कर दिया गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो तेल की जो खपत है वो ईरान नहीं दे कर पाएगा। इससे ईरान को आर्थिक हानि भी होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निश्चित रूप से तेल का भाव भी बढ़ेगा। लेकिन एक और चीज जो वहां पर लोग ये अंदाजा लगाते हैं, या जो खुफिया एजेंसी है उनके सूचना के अनुसार उसी क्षेत्र में जो है ये परमाणु मिसाइलें बनाकर ईरान ने वहां पर सुरक्षित रखा है, उस क्षेत्र में भी जो है आसपास बम गिराया है। तो इसको ये माना जा सकता है कि एक उकसाने की जो है एक बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये हो सकता है कि भैया ये क्षेत्र में बम मत गिराओ, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल का भाव बढ़ जाएगा, वहां पर की स्थिति बन जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो परमाणु बम है उसके वहां पे यदि कोई बम गिराने में इजराइल सफल रहता है तो निश्चित रूप से जो है ईरान तबाह हो जाएगा, क्योंकि खुद के हथियार से ही ईरान को बचाना मुश्किल पड़ेगा और दुनिया के नजर में भी एक्सपोज हो जाएगा ईरान की कि आपने जो है हथियार बना के रखा लेकिन उसकी सूचना पूरी दुनिया को नहीं दी। इसी कारण से सद्दाम हुसैन को जो है हमने गिरफ्तार किया था और उसको फांसी की सजा दे के खुद अमेरिका ने जो है उनको मार डाला था। तो इसको जो है ना जोड़ के देखा जा सकता है कि इसी प्रकार का जो है आरोप सद्दाम हुसैन पर लगा था और वही आरोप अब ईरान पर फिर से लगाया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने छुपा के रखा है। अब सवाल ये उठता है कि जब ईरान को यह पता चल गया है कि परमाणु बम के बिना इजराइल को हराना कठिन काम है और हमारे पास जो ड्रोन सिस्टम है उससे मिसाइलों को इजराइल तक पहुंचाना बहुत असंभव है, ऐसी स्थिति में उनके पास एक ही ये रह जाता है, वो है परमाणु बम। तो परमाणु बम को फेंकने के लिए भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके जो है परेशानी आएगी, कोई इजाजत मिलेगी नहीं। तो यही कारण है कि इजराइल इस समय जो है इस समय चिंता में है, क्योंकि ईरान इस समय चिंता में है कि इजराइल जो है वो थोड़ा जो बोलते हैं कि जिद्दी किस्म के वो देश है, वहां के नेता है। आप एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, जो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है अभी, तो वहां के जो राष्ट्रपति वो भी यहूदी है। तो मतलब यही है कि वो छोटा सा जो है यूक्रेन देश होने के बाद भी उसके राष्ट्रपति जो है यहूदियों को अधिकतर जो है जिद्दी किस्म के लोग ये माने जाते हैं। तो इजराइल तो पूरा यहूदी का ही देश है और एकमात्र देश है दुनिया में, केवल उसमें जो है 1 करोड़ से भी कम आबादी है। तो जिद्दीपन जो है इससे साबित होता है कि यूक्रेन में 2 वर्ष होने के बीतने के बाद भी रूस जैसे ताकतवर देश से वो युद्ध लड़ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो कंट्री यहूदियों का है और नेतन्याहू वहां का राष्ट्रपति है, उन्होंने यदि ये युद्ध को शुरू किया है तो निश्चित रूप से वो दुनिया की किसी की बात नहीं मानने वाले हैं जब तक उसका बदला वो नहीं ले लेता है। तो यही कारण है कि जब इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया था तो दुनिया के जो है जितने भी उनके मित्र देश और शत्रु देश दोनों मिलके भी जब समझा रहे थे तब भी जो है इजराइल नहीं समझा और कल रात जो है ईरान पर हमला कर दिया है। बिल्कुल, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं ईरान के शहर में उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है इजराइल का। हालांकि ये संभव नहीं, क्योंकि ईरान जिस तरह से आपने पहले बताया कि सुरक्षा को ज्यादा देखता है बेहतर, वहां पर उसने फ्लाइट्स के आने जाने पर भी रोक लगा दी है। जो सूचना मिल रही थी कि इस्फहान जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर इजराइल की ओर से हमला किया गया है, लेकिन ईरान ने एक और चेतावनी पहले दी थी कि अगर इजराइल हमला करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम हमला करेंगे वापस।
नहीं, देखिए क्या है, आपको इसी को समझना पड़ेगा कि जो इजराइल पर हमला हुआ ईरान का, हम्म। वो हमला जग जाहिर है कि सबको पता है कि ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन अटैक किया है, 300 मिसाइलें उन्होंने छोड़ी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इजराइल ने जो कल हमला किया है उसको इजराइल ने डिनाई कर दिया, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये कूटनीति है। कूटनीति का मतलब यही है कि उन्होंने अपने प्रमाण के साथ में इजराइल ने प्रस्तुत किया कि ईरान ने जो हमला किया है उसका प्रमाण है, क्योंकि इनके जो 300 जो ये है ड्रोन है, 300 मिसाइल है, वो सब सबूत के तौर पे जो है मौजूद है। लेकिन जो कल हमले हुए हैं, हमले में जो है इजराइल ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। अमेरिका बोल रहा है कि इजराइल ने हमला किया है, लेकिन इजराइल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमले की जानकारी देने से उन्होंने इनकार किया। मतलब यही है कि इनडायरेक्टली वो डिनाई कर रहा है कि हमने कोई हमला नहीं किया। यही कूटनीति है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात होगी तो ये कहा जाएगा ईरान ने तो इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया। भले ही 9 शहरों में से 7 शहरों में बड़े पैमाने पे उनको नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन एक कूटनीति नीति के तहत ईरान ने जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे द्वारा जो है इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। बिल्कुल जय श्रीवास्तव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी अब ईरान पर हमला कर दिया है। कल ईरान पर हमला किया गया इजराइल की ओर से, और ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस्फहान जहां पर ईरान की न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर हमला किया गया। लेकिन जिस तरह से अभी जय श्रीवास्तव से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि ईरान ने जो हमले किए थे उसके सबूत है, लेकिन इजराइल ने इस पर किसी तरह की जवाबदारी नहीं ली है। आपको बता दें, इजराइल ने 3 ड्रोन से इस्फहान पर हमला किया है। इजराइल ईरान के रिएक्शन के इंतजार में है। माना जा रहा है कि ये इजराइल की स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी जय श्रीवास्तव जी ने बताया कि इजराइल इसकी जवाबदारी भी नहीं ले रहा है, और स्ट्रेटजी इसलिए भी क्योंकि इजराइल ने जो हमला किया है, अगर ईरान अब जवाबी कार्रवाई इसकी करता है तो इजराइल और अमेरिका फिर से ईरान पर मिसाइलें दाग सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।